कांग्रेस कमरे की राजनीति कर करके अर्श से फर्श पे आई है और अगर ये यही राजनीति करते रहेंगे तो जमीन में भी दफन हो जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी एक व्यक्ति की दो दुकानें हैं, ये दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं। शर्म करना चाहिए उमंग सिंगार को भी और विक्रांत भूरिया को भी। उनने हाथ में चूड़ियां पहन रखी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया का जो सिस्टम है उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग हैं। सर, आज जो आपने घेराव किया, उमंग सिंगार जी के घर का घेराव करने आप जा रहे थे और जगदीश देवड़ा जी का जो कर नहीं पाए, पुलिस वालों ने रोक लिया और आज है भी नहीं, वो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या देखते हैं? देखिए, ये जो 2022 के सिविल जज परीक्षा परिणाम आए हैं, इससे बिल्कुल निराशा वाले परिणाम हैं। कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग की उपेक्षा की गई है और इस वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज हमने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को ज्ञापन सौंपा और इस प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा जी, उनके नाम पर भी हमने ज्ञापन सौंपा है। कहीं ना कहीं ये आरक्षण खत्म करने की साजिशें हैं, सरकार के मंसूबे हैं और ये मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। अगर हम देखते हैं कि जो कि नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका होती है मुद्दे उठाने की विपक्ष में, क्योंकि सबसे बड़ा अहम भूमिका उनकी रहती है और अगर वही ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कैसे कुछ काम चलेगा? इसीलिए आज हमने मुख्यमंत्री का घेराव ना करते हुए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उमंग सिंगार जी कर रहे हैं, इसी कारण हमने आज जो ज्ञापन दिया है उमंग सिंगार जी को दिया है कि जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, आप इस स्टेट के दूसरे सीएम कहलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है, आप हम इस मुद्दे को उठाएं, ये हमने इसी कारण से इनको आज ज्ञापन दिया गया है। आगे कुछ बड़ा ऐसा कार्यक्रम या प्रदर्शन अगर नहीं मांग? जी बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारियां हैं। यदि सरकार अभी वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता से नहीं देखती है, नहीं सुनती है, तो आगामी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे हजारों साथी लोग भोपाल में इकट्ठा होंगे और यदि सरकार इस कार्यक्रम को रोकती है तब भी हम क्या नाम है सीएम साहब के जो निवास है उनका घेराव करने का काम करेंगे। दामोदर यादव जी मेरे साथ मौजूद। सर, क्या कुछ पूरा मामला है आज जो आप घेराव कर रहे थे? देखिए, आज का घेराव बहुत महत्वपूर्ण है इस मध्य प्रदेश के 6 करोड़ लोगों के लिए। SC, ST और OBC वर्ग इस मध्य प्रदेश में 6 करोड़ की आबादी में रहता है, लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए सिविल जज 2022 के, तो 6 करोड़ की आबादी वालों को सिर्फ 7 पोस्टें दी गई और 1 करोड़ से भी कम आबादी वालों को सारी पोस्टें, मतलब कितनी पोस्टें दे दी? 41 पोस्टें दे दी। तो हमारी लड़ाई ये है कि उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी चुप क्यों हैं और ST ही वर्ग से आते हैं, SC वर्ग से आते हैं आदरणीय जगदीश देवड़ा जी डिप्टी सीएम, वो चुप क्यों हैं? तो आज हम दोनों का बंगला घेरने जा रहे थे, उनसे सवाल पूछने जा रहे थे कि हमारे आरक्षित वर्ग के साथ ये अन्याय हो रहा है, फिर आप दोनों चुप क्यों बैठे हो? लेकिन पुलिस ने रोका, हम फिर आंदोलन करेंगे 27 तारीख तक। सर, आपका अभी प्रदर्शन चल रहा था, साथ ही विक्रांत भूरिया जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो भी कुछ इसी मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस कमरे की राजनीति कर करके अर्श से फर्श पे आई है और अगर ये यही राजनीति करते रहेंगे तो जमीन में भी दफन हो जाएंगे। विक्रांत भूरिया को तो इसका जवाब देना चाहिए। अनुसूचित जनजाति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं कि हजारों लोगों को लेकर आज सड़क पर उतर जाते? शर्म करना चाहिए उमंग सिंगार को भी और विक्रांत भूरिया को भी। उनने हाथ में चूड़ियां पहन रखी होंगी, लेकिन हम लड़ेंगे। भाजपा भी 27% आरक्षण देने की, भाजपा ही तो सब कर रही है, जिसकी सरकार है वही तो सब कर रहे हैं। उन्होंने तो आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है, लेकिन हम लड़ेंगे। 27% आरक्षण नहीं, OBC को भी 52% आरक्षण दिलाएंगे, 13% पद जो होल्ड है वो भी हटवाएंगे। बोलिए, पूरा क्या कुछ कारण है यहाँ आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? कारण यह है कि जो SC ST के जो लोग जो है UPSC से एग्जाम कर रहे हैं, मनुवादी लोग जो है उनको रोकने का काम कर रहे हैं। संविधान के जरिए जो काम होना चाहिए उससे न होके वो कोर्ट के माध्यम से जो है
SC/ST के लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हमारा आंदोलन हुआ। क्या देखते हैं कांग्रेस बीजेपी कितना इन चीजों को उठा रही है, कितना आप देखते हैं? कांग्रेस और बीजेपी एक व्यक्ति की दो दुकानें हैं। ये दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं और ये लोग नहीं उठा रहे हैं। SC/ST के जो जागरूक लोग हैं, जो समाज संगठन है, वो लोग इस काम को कर रहे हैं। दोनों पार्टियां नहीं उठा रही, इसलिए आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ा। बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की बात है, ये एक ही लोग हैं। एक व्यक्ति की दो दुकानें हैं, इसलिए हम इन दोनों को लाइक नहीं करते। बिल्कुल संविधान दिवस है 26 तारीख को, हम लोग उस समय बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लाखों संख्या में लोग आकर। करने का आपने जो प्रयास कर रहे थे, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, मैं अमित बंसोड़, प्रमुख महासचिव प्रदेश दलित पिछड़ा समाज संगठन से। आज जो हमने जो धरना दिया, जो रैली निकाली, इसके माध्यम से हम माननीय डिप्टी CM जो जगदीश देवड़ा जी है, साथ में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने का मकसद ये था कि एक तो जगदीश देवड़ा जी जो है SC वर्ग से आते हैं और उमंग सिंगार जी ST वर्ग से आते हैं। दोनों अभी प्रमुख भूमिका में शासन में। एक नेता प्रतिपक्ष पक्ष भी एक हिस्सा ही होता है शासन का। अभी कुछ दिनों पहले 2022 का जो चयन प्रक्रिया थी सिविल जजों की, उस जजों की भर्ती का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में 121 सीटें जो आरक्षित थी ST के लिए, उसमें जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का जो परिणाम आया है वो 0 है। किसी का भी चयन नहीं किया गया। साथ में ST के 18 सीटों पे भर्ती निकाली गई थी, उसमें से SC में से मात्र 1 सीट पे चयन किया गया। OBC की 9 सीटें थी, उनको 5 सीटें दी गई। साथ में जो जनरल की जो भर्तियां थी, अनारक्षित वर्ग की जो भर्तियां थी, वो भर्तियां थी 43 में से 41 भर्तियां कर दी गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घृणित मानसिकता का एक सिस्टम नजर आता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया का जो सिस्टम होता है, पहले MP PSC या UPSC से होता था। तो MP PSC और UPSC से तो हमारे बच्चे सिलेक्ट होते थे, इस वर्ग के बच्चे सिलेक्ट होते थे। लेकिन अभी 2007 से जो नियम बनाया है कि कोर्ट का जो प्रशासन है, कोर्ट प्रशासन की प्रक्रिया से ही चयन प्रक्रिया होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया का जो सिस्टम है, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग हैं। तो इस पे संज्ञान लाने के लिए और जो भर्तियां की गई उसको तत्काल निरस्त करने के लिए और पुनः जो भर्तियां कराई जाए, तो पहले जैसी 2007 से पहले MPSC और UPSC के तहत भर्तियां होती थी, उसी चयन क्रिया को लागू किया जाए। इस मांग को लेकर हमने आज दोनों को ज्ञापन दिया है। दोनों को घेरने का काम किया था, परंतु पता चला कि आज दोनों यहाँ नहीं है, तो पुलिस प्रशासन ने हमें यहीं रोका। तो हमने भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा है और एक 7 दिन का उनको अल्टीमेट दिया है। 7 दिनों तक अगर कोई मांगी जाती है तो नहीं, तो हम आने वाली 26 तारीख को जो है डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान में संविधान दिवस के रूप में फिर से एक बड़ा घेराव करके CM को घेरने का काम करेंगे। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।